हेलो चिल्ड्रन, टीचर ट्यूब वीडियोस के इस पार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 दैट इज एयर अराउंड अस। इस वीडियो में हम एयर अराउंड अस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किस किस से बनी हुई है? तो ये हमने वीडियो में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा है इसको। एयर के कंपोजिशन में वी हैव वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड सम स्मोक पार्टिकल्स ऑल्सो। तो ये हमारा आंसर होगा दैट एयर कंप्राइजेस ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन में, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। स्पेशली यहां पर रेस्पिरेशन की बात की गई है, तो ध्यान दें सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो सबसे एसेंशियल गैस है जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर की वो गैस है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इन बिटवीन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सभी चैप्टर्स की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेसन के वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व किए गए हैं, तो उनसे भी आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी में हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे प्रूव करेंगे कि बर्निंग को जो है एयर सपोर्ट करती है या बिना एयर के बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 2 कैंडल लेकर। ये वीडियो हमारे वीडियो लेसन में यूट्यूब चैनल पर आप टीचर ट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। इसको लिखेंगे इस तरह से, प्लेस 2 कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ ऑन ए टेबल। एक टेबल पर हम 2 सेम लेंथ की कैंडल ले लेंगे। वी विल लाइट बोथ द कैंडल्स, और एक को हम इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से कवर करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद में जिस कैंडल को हमने कवर किया है वो बर्न आउट हो जाती है। Whereas the other candle continued burning, जबकि दूसरी जो कैंडल जिसे हमने कवर नहीं किया वो कंटिन्यू बर्निंग करती रहती है। The candle gets extinguished because the air component inside the glass tumbler which support burning is limited। क्योंकि ग्लास टम्बलर के अंदर एयर तो है, लेकिन एयर का वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो कंज्यूम्ड अप हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है। So most of the component is used up by the burning candle, जबकि the other candle is getting a continuous supply of air, क्योंकि वो तो ओपन में है, ओपन की एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली जलती रहती है। This component of air which support burning is known as oxygen। तो ये जो कंपोनेंट एयर का जो है बर्निंग को सपोर्ट करता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व इन वाटर। यहां एक और अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरह से आप ये शो करेंगे कि एयर जो है वाटर में डिसॉल्व होती है। आप कैसे प्रूव करेंगे, बताएंगे। तो इसके लिए टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ वाटर लीजिए, स्लोली इसे ट्राइपॉड पर रखकर, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखकर इसे हीट अप कीजिए। बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, और इससे पहले कि वाटर जब बॉइल होना शुरू हो तब हम उसकी इनर सरफेस पर ध्यान से देखेंगे। वी ऑब्जर्व टाइनी बबल्स इनसाइड।
तो बहुत छोटे छोटे बबल्स जो है अंदर हमें दिखाई देते हैं। These bubbles come from the air that is dissolved in water. ये बबल्स एयर के ही हैं जो वाटर में डिजोल्व थी, वहीं से वो फ्री होकर लिबरेट होकर बाहर निकलते हैं। When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. तो एयर वहां जो अंदर डिजोल्व थी वो एस्केप होकर बाहर निकलती है। This experiment concludes that air is present in the water. तो इस तरह की लैंग्वेज लिखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? कि जब कॉटन वूल का एक लंप लेकर, एक मोटा सा लंप लेकर अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो वो उसका साइज जो है सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर बिकॉज the air inside the cotton lump is replaced by water. क्योंकि एयर कॉटन फाइबर के बीच में जो एयर ट्रैप्ड थी वो एयर बाहर निकल जाती है और उसकी जगह वाटर आ जाता है। तो वाटर जो है एयर को डिस्प्लेस कर देता है, इस वजह से लंप जो है उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे आपको पता ही है गैस का जो वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, विच मेक्स द लेयर स्टिक टुगेदर। और जो वाटर जो है, जो कॉटन वूल के जो कॉटन जो है, कॉटन के लंप को क्या करेगा, पास पास में लाने के लिए, स्टिक करने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए वो पास पास आ जाते हैं, स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज। हमारी अर्थ के चारों ओर जो एयर है उसकी लेयर को एक स्पेशल नाम से हम जानते हैं, तो उस नाम को हम बताएंगे। सो दैट नेम इज एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एयर का वो कंपोनेंट जो ग्रीन प्लांट्स से यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने में, फूड बनाने में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो बताएं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लैंग्वेज ज्यादा बड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। वो 5 एक्टिविटीज की आपको लिस्ट बनानी है जिनको हम कह सकें कि वो एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हैं, एयर की एब्सेंस में पॉसिबल नहीं है। सो आउट ऑफ दीज द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एयर का एक कंपोनेंट बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर एयर नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्लाउड फॉर्मेशन। अगर एयर नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर का जो वेपर है, वेपर बनकर वो एयर की हेल्प से ही ऊपर उठता है, और ऊपर एयर की हेल्प से, एयर मॉलिक्यूल के साथ में ही वो क्लाउड का शेप बनाता है। तो अगर एयर नहीं होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। एयर नहीं होगी तो ऑब्वियसली, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एयर नहीं होगी तो रेस्पिरेशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स में जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट्स और लीफ तक पहुंचाती हैं, लीफ में वाटर का कुछ पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और बहुत सारा पार्ट उसका वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वहां से जो प्रोसेस, जो इवेपोरेट होने की वाटर की थ्रू द लीव्स और स्टोमेटा, उसी का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो अगर एयर नहीं होगी तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज विनोविंग। विनोविंग हमने पढ़ा
सब्सटेंस को सेपरेट करने में चैप्टर में पढ़ा था। तो अब लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल के मिक्सचर को सेपरेट करने में विनोविंग की हेल्प ली जाती है। और विनोविंग में क्या है, एयर की हेल्प से लाइट पार्टिकल जो है वो तुरंत दूर चले जाते हैं और हैवी पार्टिकल पास में गिर जाते हैं। इस मेथड का यूज करके हम हस्क और ग्रेन को सेपरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट और एनिमल एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझें इसको। जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग प्लांट्स में एक प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ब्रीद आउट करते हैं। रेस्पिरेशन का जो एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसका मेजर पार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। लिखेंगे इसको, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड into the air. Beside this, green plant also release oxygen gas by utilizing carbon dioxide during the process of photosynthesis. Hence, in this way, plant and animals help each other in the exchange of gases in the atmosphere. तो इस तरह से ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। तो ये थे चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम। कोई सुझाव आपका है, कोई सजेशन है तो जरूर आप शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।